एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फायदा जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में सागर नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और बहुत परेशान रहता था। वह बस यही सोचता था कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो मैं आज उसे भुगत रहा हूँ। एक दिन उसे पता चला कि एक गांव से दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन सागर उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सागर ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सागर महात्मा जी को प्रणाम करके बोले, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, भक्त, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? मुझे निसंकोच होकर पूछो। तब सागर ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए, वह कभी दुखी नहीं होगा, तथा जो भी मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, उसे उसके 8 फायदे मिलते हैं। वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य का जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है, परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? महात्मा ने कहा, भक्ते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता था, परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक भी टुकड़ा रोटी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक आर्स के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर वह महात्मा से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तब वो महात्मा कहते हैं कि गांव में किसी ने भी तुम्हें रोटी का टुकड़ा नहीं दिया जिसे खाकर तुम्हारा भूख मिटा हो। वह कुत्ता उस महात्मा से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तब महात्मा कहते हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं अवश्य विश्वास करूंगा। तुम मुझे बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी आप बीती सुनाता हूँ। कुत्ता कहता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं होता, हमारा घर नहीं होता है, हमें खाकर कमाना नहीं आता है, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात तो हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह से अनुशासन भी हमें नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें भी आपकी तरह ही पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस 3 कामों से हम आपके साथ बराबरी करते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, पर हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर यह सब नहीं हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी नहीं मनाई होगी। हमारे जन्म के समय हम जिस बिछोने पर थे वह रुई सा नरम तो था, हमें सर्दी भी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। मैं सबसे छोटा ही था, इसीलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों का बड़ा ही रख रखाव करती थी।
आखिर हम हमारी माँ भी रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए उतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक भी नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छिन्न झपटी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उसे डंडे डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। वह बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी करने के लिए घुस पड़ती थी और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोगों ने उसे खान की वस्तुएं ले जाते हुए देखते तो डंडे से उसे पीट देते थे और उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता मुनि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं और पापी पेट हमें यह करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। उस ठंड की ठिठुर कर हमारे 3 भाई तो मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारे माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर जाती उधर जाती तो उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारे को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार आ जाती और फिर खड़ी खड़ी दिखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर मेरी माँ के पीछे दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे वह कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलते पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हैरान हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांगन से भोजन खराब कैसे हो गया, उसे खाने में खान की थाली में मुंह थोड़े ना डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो निकली है। फिर दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर भी सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वह कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मान ली गई। अब तो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब भरपेट खाना मिल गया था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी हुई थी। उतने में ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भागने का भी उसे कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की जोर से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है।
पर उस निर्दयी को तो जरा सा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का बहस और पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जैसे पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता है कि एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर वहां रख दिया। वहीं पास में कुएं का पानी लेने के लिए चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद यहाँ कोई नहीं है। यह सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा क्योंकि वह 2 दिनों से भूखा था और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने अब बहुत गुस्से में लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर वह टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा उस पर लाठी बरस गई। महीने भर तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे कुत्ता कहता है, हमारी कमी यह है कि हम मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं तो हमें कष्ट देता है। जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को जो पता नहीं है कि जब घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय माता की होती है और सबसे आखिरी जो रोटी होती है वो कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बने उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसका क्षण भर का दुष्परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। अब बताते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को अगर आप रोटी खिलाते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपका अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। अब बताते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिला देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं।
कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहता है, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आप बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा, वह कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो यह सुगुन अच्छा नहीं होता, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सागर को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हर रोज आने वाली नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।